डिफेंस फेज 7 में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से मुबैना बदसलूकी। खातून पुलिस अफसर के बेटे का पुलिस एहलकार से झगड़ा, गिरेबान पकड़ लिया। पुलिस ने साबिक पुलिस अफसर के बेटे को हिरासत में ले लिया। डबल कैबिन गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक डबल कैबिन गाड़ी पर मुलजिम ने पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगाई थी। डबल कैबिन गाड़ी की असल नंबर प्लेट प्राइवेट निकली। पुलिस ने साबिक पुलिस अफसर के बेटे को हिरासत में ले लिया। डबल कैबिन गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक डबल कैबिन गाड़ी पर मुलजिम ने पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगाई थी। डबल कैबिन गाड़ी की असल नंबर प्लेट प्राइवेट निकली। आवाम की जिंदगियां खतरे में। कराची भर में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। कराची के इलाके मौजको के कचीला कोट में दीवार गिरने का अफसोसनाक वाकया। एक शख्स जान बहक जबकि 7 से 8 मजदूर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कचीला कोट में प्लास्टिक का काम जारी था। एक प्लॉट पर तकरीबन 100 फुट लंबी और 16 फुट ऊंची दीवार तामीर की जा रही थी। इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ दीवार की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। सिंध हुकूमत ने नौजवान अफसरान की एक और बड़ी खेप भर्ती कर ली। PMS ग्रुप के ग्रेड 17 के 30 नए असिस्टेंट कमिश्नर्स और सेक्शन अफसरान की तकर्रुरी अमल में लाई गई है। उम्मीदवारों ने 2023 के मुकाबले के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की थी। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में अफसरान के तकर्रुरों, तबादलों और छुट्टियों से मुतालिक अहम फैसले जारी। महकमे ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसिट की मैनेजिंग डायरेक्टर कंवल निज़ाम भुट्टो की 30 रोज़ा छुट्टियां मंजूर। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत सलीम उल्ला ओढो मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी परवेज़ अहमद सेहर की छुट्टियों में मजीद 61 रोज़ की तौसी कर दी गई। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज हैदराबाद का इजाफी चार्ज मोहम्मद यूसुफ भुट्टो के सपोर्ट कर दिया गया। महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफीर की मुलाकात। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साफ तवानाई के फ़रोग़ पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर सिंध ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करना चाहती है। पाकिस्तान और डेनमार्क के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। तालीम, टेक्नोलॉजी और किताब दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए बड़ा इवेंट शुरू हो गया। कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर 2026 1 मई से एक्सपो सेंटर में शुरू होगा। 3 रोज़ा मेला 3 मई तक हॉल नंबर 2 और 3 में जारी रहेगा। मेले में 200 से ज़ायद बुक एंड एडटेक स्टॉल्स कायम किए गए हैं। इवेंट सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आवाम के लिए खुला रहेगा। पेट्रोल बम का वार, महंगाई का नया तूफान तैयार। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन की पेट्रोल पंप खुले रखने, बिला तातुल फराहमी की यकीन दहानी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पोलियो के खिलाफ जंग खतरे में। हुकूमती वादे हवा, वैक्सीनेटर्स का सब्र जवाब देने लगा। पेट्रोल ना मिला तो पोलियो मुहिम रुक जाएगी। कहा अभी तक फ्यूल बजट जारी नहीं किया गया। आइंदा हफ्ते तक पेट्रोल फराहम ना किया गया तो पोलियो मुहिम के बायकॉट का इंतबाह। पेट्रोल की कीमत इजाफा, ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात दुगनी हो गई। योमिया जो कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात में खर्च हो जाता है। हुकूमत पेट्रोल सस्ता करके रिलीफ दे। हमारा रोज़ाना घर जाते हैं तो घर में जो है ना कोई चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, परेशानी रहते हैं हर टाइम, तो गुजारा नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अपना पेट भर रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा है, सिर्फ उनको अपना पेट भरना है। ये पेट्रोल बढ़ना नहीं है। पेट्रोल तो हमारा आ रहा है ईरान से, पेट्रोल हमारा कौन रोक रहा है? हमारा पेट्रोल तो आ रहा है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए बड़ा ऐलान। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी गई। कहा सब्सिडी जारी रहेगी, मोटरसाइकिल मालिकान मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या सिर्फ एक छुट्टी, चंद रैलियां मसूर के हालात बदलने के लिए काफ़ी?
दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी यौम मजदूर। मेहनत कशों के लिए मुख्तलिफ दिन से मजदूर खुद बेखबर, तपती सड़कों से फैक्ट्रियों की चिमनियों तक मेहनत कश आज भी अपने हुकूक की तलाश में। हम तो रोज जीते रोज मरते हैं। मजदूरों का हुकाम वाला से जीने का हक दो का मुतालबा। मजदूर तबका जो है वो परेशान होता है क्योंकि तनख्वाह रोज नहीं बढ़ती। तो मैं कौम बाला से दरख्वास्त करूंगा कि 1 मई सिर्फ अखबारों में और टीवी पे न मनाएं, बल्कि इनकी तनख्वाहें भी। कभी भारी सूटकेस, कभी वजनी थैले, सर पर सामान, दिल में उम्मीद। रोजगार के लिए एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक दौड़ते मेहनत कश मुसाफिरों का बोझ उठाकर घर का निज़ाम चलाने वाले कुली यौम मजदूर से लाइल। सहूलियात कम और मुश्किलात ज़्यादा, महंगाई, कम उजरत, सख्त मेहनत के बावजूद कुली मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ़। मजदूर बने क्या करें, मजदूर बंदा कैसे छुट्टी कर सकता है, कौन देगा। सुबह आते हैं, शाम तक और मजदूरी करते हैं, रात को घर चले जाते हैं। खुद छुट्टी करके तो फिर खाएंगे क्या, ड्यूटी करेंगे तो खाना मिलेगा। परेशानी बहुत आ गई, गुर्बत हो, पिछले तारीख आ गए, कोई रोजी अच्छी नहीं मिली। देख रहे हाथ में चने खा रहे हैं रोटी की जगह, गुर्बत बहुत आ रही है। जिसके पीछे जा यही बोलते नहीं उठवाना है भाई, बिल लगेज आपका। मजदूर की इज्जत, मुनसिफाना उजरत और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब तक आलमी यौम मजदूर की मुनासिबत से रैली। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह ने कहा, बल्दियाती इदारों में माली और इंतज़ामी मसाइल फौरी हल किए जाएं। अमन लोग एहतजाज करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, तो हम कम से कम एहतजाज करके पूरी दुनिया को ये बार बार करना चाहते हैं कि कराची को फिर शिकागो वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई है, हमें हकूक़ व मराद से महरूम कर दिया गया है। 1 मई मजदूर की अजमत के एतराफ़ का दिन। दुनिया भर के मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश। यौम मजदूर पर सियासी और समाजी रहनुमाओं, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स के पैगामात। मेहनत कश तबका मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी की हैसियत करार। इन सनतों की चुमनी से धुआं निकलता है तो पता चलता है कि ये मजदूर जो हैं वो अपनी जान लड़ा के हमारे लिए एक्सपोर्ट के डॉलर कमा के दे रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए उसकी लेबर फोर्स एक कलीदी किरदार अदा करती है। मैं लेबर डे के मौके पे लेबर के जो हमारे कवानीन हैं उसमें भी बहुत बेहतरी आई है, उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत के चक्के में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में है। वज़ीर सिंध का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को सलाम। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले, मेहनत कश तबका किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हर मजदूर को इज़्ज़त, इंसाफ और जायज़ हक मिलना चाहिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का यौम मजदूर पर पैगाम। मजदूर की कुर्बानियों, जिदोजहद और मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह के यौम मजदूर पर खराज तहसीन। मेहनत कश तबका मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। सादिया जावेद बोली, सिंध हुकूमत मजदूरों के हुकूक की सबसे बड़ी मुहाफिज है। सिंध असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। पीर के रोज सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने अहकामात जारी कर दिए। कौमी इदारे सेहत बराए इत्फाल के 9वें सिम्पोजियम का आगाज़। प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अफराद भी शरीक। सिम्पोजियम में मेडिकल और सर्जिकल के तरीक़ा इलाज पर रोशनी डाली गई। जनूबी एशिया में आइंदा मानसून सीजन से मुतालिक अहम पेशगोइयाँ सामने आ गई हैं। सेस्कॉफ 34 और क्लाइमेट सर्विसेज यूज़र फोरम के इजलास में माहिरीन ने 2026 के मानसून के हवाले से बताया। माहिरीन के मुताबिक मानसून के दौरान दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इतवार और पीर को दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड। जुनूब मगरिब से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी।